हनुमंतलाल, मैं झूठ बोल करके तुमको झूठा क्यों बनाऊंगा? अरे अर्धरात्रि के समय प्रभु की कच्छ की तरफ जा रहे थे। मैं हाँ, कि मैं आया था कभी इधर, उठी जब काली रात। सोते सोते मुझे सपने में तो नहीं देख लिया कि मैं प्रभु के पास जा रहा हूँ। मुझे सपना बतला रहे हो? अरे मैं तो पंडाल की देख रेख कर रहा था। मैं कहाँ सो रहा था जो मुझे स्वप्न होगा? अरे बजरंगी, जानते हो क्या मैंने किस वक्त तुम्हें देखा था? किस वक्त देखा? जिस समय प्रबंध में था मैंने, तब आप कहीं से आए थे। जिस समय प्रबंध में था मैंने, तब आप कहीं से आए थे। उस डरावनी अंधियारी में कुछ बात नहीं कर पाए थे। उस डरावनी अंधियारी में कुछ बात नहीं कर पाए थे। मैं रहा उधर अपने धन में, पर आप नाथ की ओर गए। अतएव आप ही बतलाएं किस दिश को युगल किशोर गए। अर्धरात्रि का समय था, पांडाल की देखरेख का कार्य कर रहा था और आप कहीं से आए, प्रभु के कक्ष में प्रवेश करने लगे। मैंने सोचा आपको रोक दो, फिर सोचा ये तो मेरे प्रभु के हमारे ही जैसे भक्त हैं, हो सकता हो प्रभु के समीप जाकर के प्रातः होते ही उनके दर्शन पाने के लिए जा रहे हो, इसलिए मैंने नहीं रोका। अब तो पता बतला दो प्रभु का, बहुत विलंब होगा, रामादल व्याकुल है। अरे बजरंगी, कि चंद्रोदय के ऊपर रात रहा, मैं तो प्रभु की सेवा में। चंद्रोदय के उपरांत रहा, मैं तो प्रभु की सेवाओं में। सोए थे जहाँ कृपा सागर, सोया कुछ पहली नींद में। सोए थे जहाँ कृपा सागर, सोया कुछ पहली नींद में। अरे हनुमंतलाल, चंद्रोदय के उपरांत मैं तो प्रभु की सेवा करता रहा। उसके बाद में प्रभु की शरण में मैं सो गया और दोष मुझे लगा रहे हो कि आप कहीं से आए हो। झूठ बोले हो। मैंने अपने आंखों से देखा आपको जाते हुए और मुझे इस प्रकार से बतला रहे हो। मैंने नहीं आए, और कौन आया था? अरे मैंने तुम्हें देखा। धोखा हो रहा है। धोखा नहीं, दोस्त नहीं, तुमका बेहोश कह दिया। कौन बताए थे कि उतनी देर नहीं बोले ना? जल्दी बताए जो देखो। मैं सब ठड़ी देखो, ठड़ी। मैं समझ गया तुम रावण के भाई हो और यहाँ पर भेद लेने के लिए आए हो। समाप्त कर दूंगा।
बोलो अर्धरात्रि के समय प्रभु के कंस की ओर क्या करने के लिए गए थे? पहले तिलक देखो, ठंडिया तिलक मधुरिया वाली दगे बाज की है निशान। ओ समझ गया, नहीं भैया, नहीं बताओगे? जल्दी बता दो। तुम्हारी चाल समझ गया भद्राज। हम कहते हैं ठीक ठीक बता दो, अगर नहीं बताओगे तो हमें टेढ़े से मारना आता है। नहीं मारा सुग्रीव, मैं सत्य कहता हूँ, नहीं बोले, मैं प्रभु की कमंडल की तरफ नहीं बाहर से गया। नहीं बताए हो तो आका जगत तुम सिथरा। जल्दी बता दो। अरे भैया, हाँ लेकिन कुछ कुछ याद आ रहा है। जैसे वहारे तैसे याद आएगा, जो हाउ भी दे हो तो वह सब गिल देते। जानते हो हमें क्या याद आ रहा है भैया? देखिए, जिस समय मैं लंका नगरी में रहता था तो हमारे मित्र जो वैद्य सुखेर जी थे, हाँ वो बताया करते थे कि विदेशर, तेरे भ्रात का जो एक पुत्र है वो पातालपुरी का राजा है। क्या? हाँ, तुम्हारे भ्रात रावण का पुत्र पातालपुर में रहता है? हमारा सुग्रीव, परंतु उसका क्या नाम है? उसका नाम रावण का बेटा रावण पाताल लोक से आया है। रावण का बेटा रावण पाताल लोक से आया है। निश्चय अधिकारी का कौतुक उसने तो यहाँ दिखाया है। निश्चय अधिकारी का कौतुक उसने तो यहाँ दिखाया है। हे महाराज सुग्रीव, हमारे भ्रात रावण का बेटा जो अहिरावण है, इस समय पातालपुरी का राजा है, उछल वाला है। जो हमारे वैद्य सुखेर जी बताया क्या करते थे कि वो संसार में ऐसा और कोई नहीं है जो मेरा भेष धारण, क्या मेरे स्वरूप में वो ही आ प्रभुवर को उठाने जाए। प्रभुवर को उठा लेगा है। भंजन कोई से हाथ छीने तुझको मुझको दुष्ट देता है। भंजन कोई से हाथ छीने तुझको मुझको दुष्ट देता है। रावण का बेटा है रावण दुष्ट, वो सबको चकमा दे करके मेरा भेष बना करके मेरे रामादल से प्रभु को चुरा लेकर के कार्य उसी ने किया है। क्या भद्राज, हनुमान ने जिसे देखा है वो तुम नहीं थे, तुम्हारे भ्रात रावण का पुत्र है रावण तुम्हारे भेष में आकर के प्रभु को उठा करके पाताल लोक को ले गया है। मेरा भेष बना करके हनुमंत लाल धोखा खा गए, मेरा भेष बना करके मेरे प्रभु को चुरा ले गया। क्या तुम्हारे भेष में रावण पुत्र पातालपुरी का रावण आकर के मेरे प्रभु को ले गया? पृथ्वी पर जो थे उन्हें पहुंचाया पाताल, तब तो मेरे शीश पर टूटा शैल विशाल। अब क्या होगा जब प्रभु ही नहीं है तो हम सभी क्या कर सकते हैं? महाराज सुग्रीव, अब क्या होगा? हमें लगता है अब अपने प्रभु यहाँ पर नहीं है।
सब लोग मारे जाएंगे क्योंकि समुद्र के इस पार है रावण आएगा हम सबको मार डालेगा। सत्य कहते हो अब हम लोग क्या करेंगे? भयंकर मैं तो प्रभु के सार शरण में आया था, उन्हीं का सहारा था। अब मैं क्या करूँगा? लंका को जाऊंगा तो मेरा व्रत मुझे मार डालेगा। तुमको मार डाली और तो प्रभु के सहारे हम लोग बताओ समुद्र में यहाँ पुल बांध गया, प्रभु ही पार करा दे और प्रभु का यहाँ हड़क के कोनो ले चला गया पातालपुरी का यहाँ जब रावण हुए तो हम तुमका नहीं छाड़ी जितना सरकार नोच नोच मार डाली। क्या होना चाहिए? अब क्या करेंगे? अब तो प्रभु हमें नहीं मिलेंगे, परंतु से क्या प्रभु जिस समय भैया के लक्ष्मण के शक्ति का बाण लगा तो उनके प्राणों की रक्षा करने के लिए हनुमान द्रोणागिर गए, संजीवनी लैंड के प्राणों की रक्षा कर लिया। अब तो प्रभु पातालपुरी के गए हैं, पातालपुरी को दुष्ट रावण ले गया है, पातालपुरी को कौन जा सकता है? जाओ तो क्या पातालपुरी जा सकते हो? कोई नहीं जा पाएगा, परंतु हाँ हनुमान जा सकता है क्योंकि वो हमारा सखा है, हम उसके बल को जानते हैं। परंतु हनुमान भी चुपचाप बैठे हैं। सर्वराज विभीषण, हाँ महाराज सुग्रीव, हनुमान चुपचाप बैठे हैं, हमें लगता है अपने बल को भूल गए हैं। सत्य कहते हो क्योंकि ये समाचार सुन करके हनुमान इतने समय नहीं लगाते, प्रभु की रक्षा करने के लिए पातालपुरी के लिए प्रस्थान कर देते। इसलिए चले उनके बल को याद कराया जाए। हाँ महाराज सुग्रीव, हनुमान जागो, हनुमान जागो, मारुति नंदन जागो जागो, अपने प्रभु की रक्षा हेतु मारुति नंदन जागो जागो, जागो हनुमान जागो, अपने बल को याद करो हनुमान। जय श्री राम। हनुमान प्रभु को दुष्ट रावण पातालपुरी के ले गया है, पता नहीं वो दुष्ट कौन सा दंड दे बैठे, इसलिए तत्काल पातालपुरी के लिए प्रस्थान करो और उस दुष्ट रावण के हाथों से प्रभु की रक्षा करो। अवश्य महाराज, वो दुष्ट मेरे प्रभु को पातालपुरी ले गया है, मैं उस दुष्ट को पाताल लोक में नहीं छोड़ूंगा। मैं जा रहा हूँ अपने प्रभु को पाताल लोक से लाने के लिए। अच्छा प्यारो दो बिना सोन राम काज के हेतु अब सारा पातालपुरी के लिए प्रस्थान करता हूँ। जय श्री राम। देखा भट्टराज, हनुमान अपने बल को भूल गए थे। सत्य कहते हो क्योंकि हमारे ये परम सखा हैं। जब हम अपने इस ऋषिमुख पर्वत पर रहते थे तभी हमारे सखा बने थे। हम इनके गुणों से हर प्रकार से हम ज्ञात है इनके गुणों का कि हनुमान कैसे हैं और इनके बल को कैसे याद दिलाया जाता है। जैसे ही मैंने इनके बल को याद दिलाया, एक तत्काल प्रभु की रक्षा के लिए पातालपुरी के लिए प्रस्थान कर गए। सत्य कहते हो महाराज। परंतु एक बात है भट्टराज, बोलो। हनुमान प्रभु की रक्षा के लिए गए हैं तो चलो हम सभी बानी सेना मिलकर के प्रभु के चरणों में गुणगान करते हैं ताकि मार्ग में आने वाली हनुमान के बाधाएं कट जाए। सत्य कहते हो महाराज सुग्रीव। चलो प्रभु राम के चरणों में गुणगान किया जाए। अवश्य। मनवा धीरज प्रभु चरणों